नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वान्या लाइफस्टाइल टिप्स पर। और आज हम जानेंगे विटामिन ई कैप्सूल खाने से बालों को क्या फ़ायदा मिलता है। और हम ये भी जानेंगे कि विटामिन ई कैप्सूल को बालों के लिए इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है या फिर प्रयोग करने की विधि क्या होती है। विटामिन ई में पाया जाता है एंटी एजिंग के गुण। विटामिन ई बालों और त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आजकल के खान पान के अनुसार हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाती है और त्वचा में रूखापन आ जाता है। पूरी तरह से पोषक तत्व ना मिलने के कारण त्वचा में रूखापन आ जाता है और विटामिन ई आपके चेहरे या बालों में अर्थात त्वचा में लगाने से आपके चेहरे पर निखार आ जाता है और आपके बालों में चमक आ जाती है। साथ ही आपके बाल घने मजबूत हो जाती है और आपके बाल लंबे हो जाते हैं और लंबी उम्र तक आपके बाल स्वस्थ रहते हैं। चाहे जैसे भी समस्या हो, जैसे बाल टूटते झड़ते कमजोर बालों की हो या पतले बालों की हो या फिर रूखे सूखे बेजान बालों की हो, ये सारी समस्याएं आपके दूर हो सकती है यदि आप विटामिन ई का प्रयोग करेंगे तो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बालों में विटामिन ई लगाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है अर्थात होता है के बारे में जानें। बाल के खराब होने की वजह है तनाव। विटामिन ई बालों को एंटीऑक्सीडेंट प्रदान कर तनाव से पैदा होने वाले टॉक्सिन के असर को कम करता है और बालों में जान लाता है। यह केवल बालों के लिए ही नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल से ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट बीट में भी सुचारू रूप से काम करती है और आपको सदैव हेल्दी बनाए रखने में मदद करती है अर्थात स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। विटामिन ई कैप्सूल बालों को बढ़ने में भी मदद करती है। विटामिन ई कैप्सूल यह कमजोर बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ पोषक तत्व भी प्रदान करता है और बालों को सेहतमंद बनाए रखने में भी मदद करता है। कई महिलाओं की ऐसी भी समस्याएं आ पड़ती है जैसे एक लंबाई के बाद बाल बिल्कुल ही नहीं बढ़ते, क्योंकि ऐसे बालों के लिए पोषक तत्व की कमी हो जाती है जिसके कारण बाल बिल्कुल ही नहीं बढ़ते। आप सबको पता ही होगा कि बाल और नाखून दो ऐसी चीजें हैं जो पूरी उम्र बढ़ते रहते हैं। ऐसी समस्याएं आपको भी आ रही है अर्थात आपको भी दिखाई दे रही है तो आपको विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। विटामिन ई कमजोर बालों को पोषक तत्व प्रदान करता है और बालों को हेल्दी बनाए रखने में भी मदद करता है। ये विटामिन ई बालों की सफ़ेदी भी रोकने में मदद करता है। यदि आपके बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं तो उसके पीछे का वजह आप जानिए। एंटीऑक्सीडेंट को नुकसान पहुंचने के कारण बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं। उम्र से पहले बालों के सफ़ेद होने को प्री मैच्योर हेयर ग्रेलिंग कहा जाता है और ऐसी समस्या तब आती है जब बालों के एंटीऑक्सीडेंट को नुकसान पहुंचने की वजह से होता है। इस समस्या से बचने के लिए आपको बालों को प्री मैच्योर हेयर ग्रेलिंग से बचने के लिए हफ्ते में 2 बार विटामिन ई तेल से बालों की मसाज करें। ऐसा करने से आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे
बालों को चमकदार बनाए रखने में भी मदद करती है। अगर आप नियमित रूप से विटामिन ई तेल लगाती हैं अर्थात प्रयोग करती हैं तो इससे आपके बाल स्वस्थ रहते हैं और बालों की गहराई से कंडीशनिंग भी होती है, जो बालों को पहले की तुलना में स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करता है। अगर आप अपने बालों को लंबे घने बनाना चाहती हैं और आपके बालों में जान लाना चाहती हैं तो आज ही आप बालों में विटामिन ई ऑयल लगाना शुरू कर दें। आपको ये विटामिन ई कैप्सूल हर मेडिकल स्टोर में मिल जाती है और ये कैप्सूल बहुत ही सस्ता होता है, महंगा नहीं होता और ये आसानी से भी मिल जाती है हर मेडिकल स्टोर में। इसीलिए महंगे कंडीशनर के चक्कर में ना पड़े और बालों में विटामिन ई ऑयल का प्रयोग करिए, जिससे आपके बाल सुंदर, घने और मजबूत बनने में मदद करता है। यदि आपको डैंड्रफ है तो इससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है यदि आप विटामिन ई का प्रयोग करेंगे तो। विटामिन ई डैंड्रफ को जड़ से ख़त्म करने में भी मदद करता है और इसको रोकने में भी मदद करता है। सिर में विटामिन ई तेल लगाने से सिर की त्वचा नम रहती है और डैंड्रफ पर रोक लगाती है, कभी भी डैंड्रफ होने नहीं देती और आपके बालों को स्वस्थ बनाती है और डैंड्रफ से जो आपके बाल गिर रहे थे वो भी रोक देती है और बाल गिरने नहीं देती। चलिए अब हम जानें कि विटामिन ई को किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन ई को प्राकृतिक रूप से पाने का दूसरा तरीका ये है कि आपको चीज़ों का सेवन अधिक करना चाहिए जिसमें विटामिन ई की अधिक मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन ई पाया जाता है और इसे आपको अधिक मात्रा में करना चाहिए जिससे कि आपको विटामिन ई प्राकृतिक रूप से मिले। इसके अलावा आपको सूरजमुखी का तेल भी इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि सनफ्लावर ऑयल में भी विटामिन ई पाया जाता है। बालों में लगाने के लिए मेडिकल स्टोर से आप विटामिन ई युक्त ऑयल भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा आपको विटामिन ई के कैप्सूल खाने से होगा, जो कि आपको डॉक्टर की सलाह से ही आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इसके अलावा बालों में आप विटामिन ई ऑयल भी लगा सकते हैं। आप किसी अन्य तेल को भी प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आप विटामिन ई मिलाकर लगा सकते हैं, जैसे कि नारियल तेल या फिर आप जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप जैतून के तेल में नारियल तेल या कोई भी आप तेल लेंगे उसमें आप विटामिन ई ऑयल मिलाते हैं तो उसको अच्छी तरह मिलाकर आप अपने बालों पर लगा लीजिए। अच्छी तरह से सिर पर मसाज कीजिए। थोड़ी देर रुकने के बाद आप शैम्पू कर आप सिर धो लीजिए। दूसरा तरीका ये भी होता है कि विटामिन ई को आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें आप मिलाकर अच्छी तरह से आप अपने सिर पर लगा सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी शैम्पू या कंडीशनर आप प्रयोग करते हैं उसमें आप ये ज़रूर देखिए कि इसमें विटामिन ई है या नहीं। विटामिन ई कैप्सूल आप जिस ऑयल में डालकर मिक्स कर आप अपने बालों में लगाते हैं, बस आप उस मिक्सचर को हफ्ते में 2 बार लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। आप इस विटामिन ई कैप्सूल को शैम्पू, हेयर मास्क, कंडीशनर के साथ भी मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। हम आपको घरेलू उपाय बताते हैं जिससे आपके बाल मुलायम, घने और सुंदर बनेंगे। बस आपको 2 या 3 विटामिन ई कैप्सूल के तेल निकालकर के बालों की लंबाई के हिसाब से आप 1 केले या 2 केले में मिलाकर एक मिक्सचर तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अपने बालों पर लगा दीजिए, अच्छी तरह से फैला दीजिए। फिर इसको आधे घंटे बाद आप धो लें। कोई भी आप शैम्पू प्रयोग करें उसमें विटामिन युक्त यानी कि विटामिन ई युक्त होना चाहिए। कोई भी शैम्पू आप प्रयोग करें
उससे आप सिर धो लें। इस हेयर मास्क को आप हफ्ते में 2 या 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग से आपके बाल बहुत ज़्यादा सेहतमंद और अधिक घने और सुंदर चमकीले बनेंगे। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के नुकसान के बारे में। उन लोगों को विटामिन ई का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिन्हें एलर्जी हो, लेने के बाद होती हो, विटामिन ई लेने के बाद त्वचा पर खुजली होती हो या फिर मल त्याग करते समय जलन होती हो। विटामिन ई ज़्यादा लेने पर हड्डियाँ कमज़ोर होने की समस्या जैसे आ सकती है। इसके अलावा थायराइड की बीमारी है। यदि आपको विटामिन ई का इस्तेमाल बिना डॉक्टर के सलाह के बगैर नहीं करना। विटामिन ई का प्रयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। यदि आप विटामिन ई ले रहे हैं और आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, जैसे पेट दर्द हो रहा है या खुजली हो रही है या फिर आपको कोई समस्या आ रही है, तो आप विटामिन ई कैप्सूल लेना बंद कर दीजिए और डॉक्टर को पूछकर ही इसका प्रयोग कीजिए। तो आपने जाना कि विटामिन ई से हमें क्या लाभ होता है और इसे ज़्यादा प्रयोग करने से हमें क्या नुकसान होता है और विटामिन ई का प्रयोग करने से हमारे बाल कैसे स्वस्थ और घने बनते हैं, ये सब आपने जाना इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो अवश्य हमें पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।